नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत हूँ मैं सुदेशना सामंत आज का संपादकीय लेकर, जिसे लिखा है श्री राकेश अचल जी ने। तो आइए आज का संपादकीय सुनते हैं, जिसका शीर्षक है सुप्रीम लोग सुप्रीम बातें। और इस विषय में सोचते हैं, जहां सरकार की हजारों करोड़ों रुपए वीआईपी और नेताओं की सुरक्षा में खर्चा हो जाते हैं, वहीं आम आदमी की सुरक्षा का क्या। बेनजीर भुट्टो की जान भी सुरक्षा घेरे में रहते ही गई थी। इन उदाहरणों का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि किसी को यदि सुरक्षा की जरूरत है तो न दी जाए, जरूर दी जाए, किंतु यह देखा जाए किसे सरकारी खर्च पर सुरक्षा दी जाए और किससे इस इंतजाम का खर्च वसूल किया जाए। देश में वीआईपी सुरक्षा पर कितना खर्च किया जाता है, यह देश की संसद में ही सरकार की ओर से बताया जाता है। 2 साल पहले लोकसभा में बताया गया था कि देश में 230 लोगों को सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा जेड प्लस, जेड और वाई श्रेणियों के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। सुरक्षा प्राप्त लोगों की केंद्रीय सूची में शामिल व्यक्तियों के समक्ष जोखिम के बारे में केंद्रीय एजेंसियों के आकलन के आधार पर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तथा इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा कवर जारी रखने, वापस लेने या संशोधित करने का फैसला होता है। उत्तर में बताया गया था, आमतौर पर इन लोगों की सुरक्षा पर होने वाले खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि उन्होंने इस बात का ब्यौरा नहीं दिया कि ऐसे लोगों की सुरक्षा पर कुल कितनी राशि व्यय होती है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर दिन 11 से 17 करोड़ खर्च होता है। मुझे याद आता है कि 2019-20 में एसपीजी का बजट 54,116 करोड़ रुपए था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी। यानी हर एक की सुरक्षा पर साल भर में 135 करोड़ रुपए खर्च होते थे। 2021-22 में एसपीजी का बजट 42,09,105 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बारे में बजट में खास लोगों का काफी ध्यान रखा है। यह वीआईपी सुरक्षा के बजट में दिखाई भी दे रहा है। हर महकमा जो इस तरह की यूनिट से जुड़ा है, उसके बजट में इजाफा किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 को लेकर नजर डालें तो पता चलता है कि वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों में सबसे ज्यादा बजट में इजाफा प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी एसपीजी का हुआ है। इसके बाद में सीआरपीएफ का नंबर आता है, जो कई अहम लोगों को जेड प्लस और जेड कैटेगरी की सुरक्षा देती है। जेड प्लस सुरक्षा में करीब 50 और जेड सुरक्षा में करीब 40 जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का किस्सा बड़ा रोचक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है। उनकी सुरक्षा पर सरकार करीब 1.5 लाख रुपए रोजाना खर्च कर रही है, यानी महीने में करीब 50 लाख रुपए। हालांकि राहुल गांधी अकेले नेता नहीं हैं जिन पर इतना खर्च हो रहा है। सीआरपीएफ कुल मिलाकर 129 लोगों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाती है। सबसे ज्यादा जेड और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा यही बल अहम लोगों को देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सीआरपीएफ 21 लोगों को जेड प्लस श्रेणी की और 26 लोगों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी इंडिया को बताया, सीआरपीएफ की फिलहाल 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा में जुड़ी है, यानी करीब 6,000 जवान, और इनका हर तरह का खर्चा वीआईपी सुरक्षा की कैटेगरी से आता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि वित्त मंत्रालय ने इस साल सीआरपीएफ का इस सत्र में 31,772 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। अगर अधिकारियों की माने तो इसमें 774 करोड़ से ज्यादा वीआईपी सुरक्षा के लिए दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक सीआरपीएफ के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा जेड श्रेणी के लोगों की सुरक्षा है वह है सीआरपीएफ। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सीआरपीएफ 144 लोगों को सुरक्षा देती है, जिसमें 9 लोग जेड प्लस श्रेणी के हैं और 11 लोग जेड श्रेणी के हैं। इसके बाद आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी करीब 70 लोगों को जेड प्लस और जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है। औसतन जेड प्लस पर 50 लाख और जेड पर 40 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। इस साल के बजट में एसपीजी को 433 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। पिछले साल एसपीजी का बजट 411 करोड़ था। यहाँ यह बताना भी अहम है कि एसपीजी अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने पर सरकार 36 करोड़ रुपए महीना खर्च करती है। प्रधानमंत्री हेड ऑफ स्टेट हैं और उन्हें हर तरह का खतरा भी है। ऐसे में 11 से 18 करोड़ रुपए हर रोज उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के लिए खर्च होता है। बहरहाल देश और देश के नेता सुरक्षित रहें, यह बहुत जरूरी है। जरूरत उद्योगपतियों को भी है सुरक्षित रखने की। कलाकारों और साहित्यकारों को सुरक्षा की कोई खास जरूरत है नहीं। वैसे उनके लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार ही होती है। आम आदमी के लिए तो कोई खतरा है ही नहीं। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। तो आइए सोचते हैं, जेड प्लस सुरक्षा पर जो इतना खर्च किया जाता है, वहीं आम आदमी की सुरक्षा का क्या। अगली बार फिर मिलती हूं एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूं आप सभी कुशल रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।